अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको खनजाइम टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेरेशोपेप्टाइडेज है। ये डेंजीन डीएस डेंजीन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। ये मेडिसिन खनजाइम और डेंजीन दोनों एक ही फार्मूला है सेरेशोपेप्टाइडेज। सेरेशोपेप्टाइडेज एक सिल्क वर्म से आइसोलेट कर देते हैं, जो रेशम की कीड़ा इससे हासिल कर देते हैं। जो जिस्म में स्वेलिंग होती है, एडिमा होती है, सोजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इनको कम करने के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में ये मसाल है तो इनको ठीक करने के लिए इस सेरेशोपेप्टाइडेज टेबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज मैं आपको इसकी यूजेस, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट और डोज और तरीका इस्तेमाल बताता हूं कि इस सेरेशोपेप्टाइडेज यानी खनजाइम टेबलेट या डेंजीन टेबलेट आप किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें स्वेलिंग होती है, एडिमा होती है, दर्द होती है, रेडनेस होती है, तो इन मसले को कम करने के लिए दिया जाता है। जब भी आपकी जोड़ों में आर्थराइटिस हो, रेमेटोइड आर्थराइटिस हो, जिसमें जोड़ों के दरमियान सोजन पैदा होती है, दर्द पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, रेडनेस पैदा होती है, तो इनको कम करने के लिए भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपकी जिस्म में कोई फेम्पस निकली है, दाने निकली है, बड़े दाने हैं और इस दाने की वजह से स्वेलिंग पैदा होती है, सोजन पैदा होती है, रेडनेस पैदा होती है, दर्द होती है, तो इनको कम करने के लिए भी दिया जाता है। जब मसोड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है, इस मसोड़ों और दांत इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से इसमें स्वेलिंग आती है मसोड़ों में, इस स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन सोजन को कम करने के लिए भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, गले में जब इन्फेक्शन होती है तो टॉन्सिलाइटिस होती है। इस टॉन्सिलाइटिस में जब इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, स्वेलिंग होती है और दर्द कर रही है, तो इस गले के इन्फेक्शन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई में जब इन्फेक्शन होती है या एयर में जब इन्फेक्शन होती है, स्किन में जब दाने पिंपल्स निकले और इसमें रेडनेस आती है, साथ ही इन्फ्लेमेशन की वजह से इसको में स्वेलिंग होती है, इसमें एडिमा होती है, तो इन मसले को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ये मेडिसिन स्पेशली एडिमा को, इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, रेडनेस को और दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में जो भी मसाले, इस मसाले को, इस टाइप रिलेटेड मसाले को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में बाज लोगों के हाथ पाँव में स्वेलिंग पैदा होती है, रेडनेस पैदा होती है, खारिश कर रही है और दर्द भी हो रही है, स्पेशली पाँव की उंगलियों में या हाथ की उंगलियों में स्पेशली, तो इन मसाइल को, इन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट के इस्तेमाल की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, भूख में कमी भी ला सकती है ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए, काउंटर इंडिकेशन को देखा जाए, तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनमें ब्लड क्लॉटिंग की मसाइल है, जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव है, जो लोग एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। आपकी डॉक्टर आपकी नोयत को देखकर रेकमेंड करेगा, लेकिन इसका जो एवरेज डोज है वो 10 मिलीग्राम बीडी सुबह और शाम एडल्ट को देना होगा। अगर जरूरत ज्यादा है तो TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज डोज है वो दिन में 2। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा निहायत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।